और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमआरएफए प्रोग्राम और हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट को लेकर के आई एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जो कि खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सर के द्वारा साझा करी गई है। दरअसल एयरफोर्स डे से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के जो अपकमिंग एक्विजिशन प्रोग्राम है इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हैं। आइए शुरुआत करते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एमका को लेकर के ये कहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके डेवलपमेंट पर पूरी तरीके से इस समय फोकस्ड है और जो कार्य है वो प्रगति पर है। ये भारत का एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि काफी ज्यादा कैपेबल होगा और भारतीय वायुसेना भी इसमें पूरी तरीके से एक्टिव सपोर्ट प्रदान कर रही है। उन्होंने ये कहा कि जो एमका प्रोग्राम का रिव्यू है वो कंडक्ट किया जा चुका है। जो नीच टेक्नोलॉजीज हैं वो इस समय भारत में विकसित की जा रही हैं जिनका इस्तेमाल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में किया जाना है। उन्होंने ये कहा कि एमका की जो डिजाइन होगी वो काफी स्टेल्दी होगी। एमका एक पावरफुल इंजन के साथ में आएगा। एमका में हमें सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी और दूसरे जो सेंसर्स हैं, दूसरे जो इसके सिस्टम्स हैं वो पूरी तरीके से भारत में ही विकसित किए जाएंगे। अब जैसा कि हम लोग एमका प्रोग्राम को लेकर के ये जानते हैं कि इसका जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है यानी सीडीआर है ये अप्रैल 2023 में ही कंप्लीट किया जा चुका है और उस समय एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह कहा गया था कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने पहुंची है जहां पर उनके द्वारा फंड्स अप्रूवल के लिए मांग की गई है, यानी फंड्स को अप्रूव किए जाने की जो मांग है वो की गई है। और जैसे ही फंड्स अप्रूव कर दिए जाएंगे तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो 5 अलग अलग प्रोटोटाइप्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा। इनमें से प्रत्येक प्रोटोटाइप की जो कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 900 करोड़ रुपए आने वाली है। हालांकि ये डेवलपमेंटल कॉस्ट है, लेकिन जब ये बन के तैयार होंगे तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये निसंदेह अनुमानित है कि काफी कम हमें देखने को मिलने वाली है। इसके लिए टोटल 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है इस प्रोग्राम में और जैसे ही फंड्स को अप्रूवल मिल जाता है तो आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू करी जाएगी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो भारतीय वायुसेना प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हमें सुपर क्रूज एबिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम मौजूदा इंजन की बात करें जो उसमें इस्तेमाल किया जाना है तो वो है जनरल इलेक्ट्रिक का F414 जो कि इतना कैपेबल नहीं है कि उसे जो ये कैपेबिलिटी है प्रदान कर सके। यानी एमका को एक पावरफुल इंजन की जरूरत पड़ेगी और निस्संदेह जो एमका मार्क 2 है वो उसी इंजन के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। इस समय भारत फ्रांस के साथ इस इंजन को लेकर के बातचीत कर रहा है, यानी फ्रांस और भारत मिलकर के एमका के लिए जो एक पावरफुल इंजन है वो विकसित करेंगे और इस वर्ष के अंत तक जो रोड मैप है ये डीआरडीओ और सैफरान यानी फ्रांस की वो कंपनी जो डीआरडीओ की सहायता करेगी उन दोनों के मध्य जो इंजन प्रोग्राम का रोड मैप है वो तैयार कर लिया जाएगा। अगर हम आपको कुछ समय पहले ले चलें तो आपको पता होगा कि सैफरान ने अपना जो M84-4 इंजन है वो ऑफर किया था, या उसका जो एक अपग्रेडेड वेरिएंट है वो ऑफर किया था। सॉरी, M88-4 है इंजन जो फ्रांस के द्वारा ऑफर किया गया था और इसका ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट भारत में बनाया जाएगा जो कि बहुत सारे इंप्रूवमेंट के साथ में होगा और फ्रांस इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है।